मैं एक बुक पढ़ रहा था मैं एक अभी बुक पढ़ रहा था, तो उसमें एक कहानी थी। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली। तो आशा है तो आपको भी सीखने को मिलेगी इस कहानी से, तो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे एक कहानी एक बाप बेटे की है। एक बाप बेटे की कहानी है। एक बूढ़ा आदमी था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और दोनों में एक बहस हो जाती है। तो वह जो बेटा होता है वह छोड़कर घर चला जाता है। तो बाप जो होता है वह मनाने की बहुत प्रयास करता है, लेकिन बेटा नहीं मानता। लेकिन उसमें वह तब भी हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वह बाप उससे बहुत अधिक प्यार करता था। और इसके बाद वह बेटा चला गया। और जब ऐसे कुछ समय बीतते गए, इसके बाद उसके बाप की मृत्यु नजदीक आने लगी। तो वह सोचा, फिर आखिरी बार अपने बेटे से संबंध बनाने का प्रयास किया कि हो सके इस बार मेरा बेटा मान जाए। तो उन्होंने फिर अपने बेटे को कॉल किया और बात करने लगा, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वह एक घमंडी था। इस वजह से उसका बेटा नहीं माना। और ऐसे उसकी सोचते उस रात को उसकी देहांत हो जाती है। और इसके बाद उस बेटे का भी एक बेटा होता है। वह नवयुवक हो जाता है, नौजवान हो जाता है। वह अपने दादाजी के बारे में पूछता है, तो बताना चाहते थे, लेकिन वो बताने को चाहता था, लेकिन वो बताया नहीं। फिर भी वह लड़का पूछता, लेकिन वो बताता नहीं है। तो ऐसे कुछ समय बीतते गए। इसके बाद बाप बेटे में भी बहस हो जाती है। उन दोनों बाप बेटे में भी बहस हो जाती है। इसके बाद उसका बेटा भी छोड़कर घर चला जाता है। तब इसे एहसास होता है कि मेरे साथ गलत हुआ। बाद में इसे याद आता है कि मैं भी अपने बाप के साथ ऐसा ही किया था। इस बात वह अकेला हो जाता है और शांत बैठा रहता है। जैसा वह सोचता गया वैसा उसे समझ में आता गया। इसके बाद वह सोचता रहा कि मैं अपने पिता के साथ बहुत गलत किया, और वह मेरे साथ बहुत संबंध बनाने के प्रयास किए, फिर भी मैं मना करता गया। वो पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी, फिर भी मैं उनके साथ गलत किया। बहुत दुख हुआ उसे उस दौरान। वह अकेला महसूस कर रहा था। अपने को वह अकेला महसूस करने लगा। और ऐसे ही सोचते वह सोफे पर सो गया। तो सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह देखा कि मैं पलंग पे सो रहा था, वह आराम से, और उसका बेटा भी उसके सामने खड़ा था। उसे ऐसा विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा लौट के आ गया। तो उसने उठा और दोनों बाप बेटे एक दूसरे को गले लगाए और रोने लगे। इसके बाद वह बताने लगा, मैं रात को जब सोया तो मेरे सपने में एक बूढ़ा आदमी आया था, जो वह मुझे गले लगाना चाहता था। जब दोनों एक दूसरे के गले लगाए, तो इसके बाद जो भी नफरत आपके प्रति मैं भूल गया और प्यार में बदल गई। इसके बाद भी वह बुढ़ा मुझे सलाह दिया कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, एक दूसरे से प्यार करो। तो मुझे बहुत उससे सीखने को मिला। तो इसके बाद उस बुढ़े ने मुझे बहुत कुछ समझाने के बाद वो गायब हो गया अचानक से। मेरा आँख खुल गई। तो मैंने जैसे ही सुबह हुआ, दौड़ते मैंने आपके पास चला आया। मुझे तब उस बुढ़े ने मुझे बताया, तभी मैं आके यहाँ आपसे बात किया। और इसके बाद उस बाप को भी सीख मिली थी। वो भी बताने लगा कि जब मैं भी रात को सोया तो उस दिन मुझे भी सीख मिली, क्योंकि मैंने भी अपने बाप के साथ बहुत गलत किया था। इस वजह से मुझे भी सीख मिली कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी अपने पिता के साथ बहुत गलत किया, तो बहुत दुख दिया। तब जाके आज मुझे एहसास हुआ, नहीं तो एहसास कभी नहीं हो पाता। तो इसके बाद वह
उसे वो सही टाइम था कि अपने, जब वो लड़का पूछता था अपने दादाजी के बारे में, नहीं बताता था, तो उसे उसके लिए सही टाइम था कि बता दे। तो वह गया अपना एल्बम लेके आता है। एल्बम लाता है तो उसमें जब वह लड़का देखता है फोटो तो वह आश्चर्य हो जाता है, चौंक उठता है। तो वो बताने लगता है कि यह जो आप तस्वीर दिखाए हैं, यही आदमी मेरे सपने में आया था, यही आदमी मेरे सपने में आया था, यही मुझे समझाया, तब मैंने आपके पास आया। थैंक्स। गुस्से में अक्सर ली गई फैसला गलत होता है। कोई भी काम करे सोच समझ के। अक्सर ही कोई भी बात होती है, गुस्से में कोई भी आप काम करेंगे तो गलत ही होता है, क्योंकि गुस्सा में कुछ भी नहीं दिखता है और आपको सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा जब आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से कोई भी काम करें सोच समझ के करें, कोई भी डिसीजन लें।